नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और आज के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ विरल जैन। हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों की हर छोटी से छोटी और बड़ी खबरों पर है हमारी नजर। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को अब एचआरटीसी में नहीं मिलेगी छूट। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बस किराए में 50% छूट को घटाकर 25% करने की तैयारी है। एचआरटीसी को घाटे से उबारने की कवायद के तहत सरकार यह फैसला लेने जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एचआरटीसी की बसों में निःशुल्क सफर के स्थान पर न्यूनतम किराया तय करने पर भी विचार हो रहा है। वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। इसी कड़ी में आर्थिक संकट से गुजर रही प्रदेश सरकार सख्त फैसले लेने की तैयारी में है। लोगों के हक छीन रही हिमाचल सरकार, सीएम सुक्खू पर जमकर फूटा भाजपा का गुस्सा। हिमाचल प्रदेश सरकार भाजपा ने जमकर निशाना साधा है। सीएम सुक्खू की गारंटियों को झूठा बताया है। साथ ही कहा कि हिमाचल के लोगों का विश्वास टूट चुका है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों से हर हक छीन रही है। पूर्व भाजपा सरकार की ओर से लोगों को दिए गए सभी हक छीने जा रहे हैं। यह सरकार शर्मनाक कृत्य है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों को यह गारंटियां दी थी और लोकसभा चुनाव में कई वादे किए थे। जयराम ने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रदेश के लोगों को बता दिया था कि सरकार बिजली पर सब्सिडी खत्म कर देगी। अब सरकार की नजर महिलाओं को बस किराए में मिलने वाली छूट पर है। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती योजना जल्द लागू करेंगे, 2 लाख किसानों को होगा लाभ। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में हिम उन्नति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। योजना से लगभग 2 लाख किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। जनजातीय क्षेत्रों में जाएंगे स्कूलों में जरूरत से अधिक नियुक्त शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अब जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का युक्तिकरण करने को लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा के जिला उप निदेशकों को जारी पत्र में जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने के आदेश दिए हैं। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों को शिक्षकों की तैनाती करने में प्राथमिकता देने को भी कहा है। सोनिया गांधी से मिले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री ने सोनिया गांधी को सरकार और संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया। जल शक्ति और परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रदेश में हुए बारिश से नुकसान से भी अवगत कराया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने शुक्रवार को नई दिल्ली के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, महासचिव मुकुल वकाल, राजीव शुक्ला, कमेटी के सदस्य व सांसद रजनी पाटिल से भी मुलाकात की। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के दौरान राठौर ने संगठन और सरकार की गतिविधियों से भी अवगत कराया। कई भागों में झमाझम बरसे बादल, नाहन में घरों में घुसा पानी, आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश है। मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से आज भी राज्य के कई भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 से 16 अगस्त तक कुछ स्थानों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी शनिवार दोपहर को झमाझम बारिश शुरू हो गई। पूरा शहर धुंध के आगोश में है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह भूस्खलन से प्रदेश में 50 से अधिक सड़कें व पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, 3 घंटे तक जाम रहा ट्रैफिक। जिला सिरमौर का पौंटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर शनिवार दोपहर बाद 1:30 बजे के आसपास भारी भूस्खलन होने से बंद हो गया। सतौन के पास अवरुद्ध हुए एनएच से 3 घंटे तक लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। हालांकि एनएच को बहाल करने के लिए 3 बजे के लिए आसपान मशीनें लग गई हैं, जिसके बाद 4:30 बजे के करीब सड़क को बहाल कर दिया गया है। 15 अगस्त के बाद चंबा घाट रेल ओवरब्रिज से दौड़ेंगे वाहन, ट्रायल हुआ सफल। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर चंबा घाट में अब लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। रेलवे लाइन के ऊपर बनाए गए ब्रिज से 15 अगस्त के बाद वाहन दौड़ना शुरू हो जाएंगे। कंपनी की ओर से इसका ट्रायल सफल हो गया है। ट्रायल के बाद रिपोर्ट राष्ट्रीय अधिक प्राधिकरण को सौंप दी है। इसके बाद एनएचएआई ने वाहनों की आवाजाही शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। वहीं कंपनी ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त के बाद रेल ओवरब्रिज को शुरू कर दिया जाएगा। अनियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकली हरियाणा रोडवेज की बस, बड़ा हादसा टला। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर चक्की मोड़ के समीप
तंबू मोड़ में हरियाणा रोडवेज की बस नियंत्रित होकर सड़क से बाहर निकल गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। सभी सवारियां सुरक्षित बताई जा रही है। हादसे के बाद कई यात्री दूसरी बसों में अपने गंतव्य की ओर निकल गए। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह हरियाणा रोडवेज की बस शिमला से चंडीगढ़ हिसार जा रही थी। बस तंबू मोड़ के पास अनियंत्रित होकर सड़क की रेलिंग की तोड़कर बिजली के खंभे से जा टकराई। संजौली कॉलेज में एसएफआई ने किया प्रदर्शन, जमकर हुआ हंगामा, धक्का मुक्की का माहौल। संजौली कॉलेज में एसएफआई की ओर से शनिवार को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। एसएफआई कार्यकर्ताओं, पुलिस व कॉलेज स्टाफ के बीच धक्का मुक्की हुई। दरअसल शुक्रवार को संजौली कॉलेज में छात्रावास की फीस में बढ़ोतरी करने के विरोध, छात्रों की समस्या और पीटीए के नाम पर की जा रही वसूली के विरोध में एसएफआई ने धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का आरोप है कि एक शिक्षक ने कार्यकर्ता प्रवेश शर्मा, अंशुल मिन्हास के साथ हाथापाई की। साथ ही शिक्षक ने उन्हें कैंपस से बाहर मिलने की भी धमकी दी। अपने आसपास की अहम बातों को जानने के लिए और छोटी से छोटी खबरों को समझने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंदी टीवी न्यूज चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें।